देखिए, आज अपन इस चौथी प्रश्नाली का जो दूसरी प्रश्नाली का अंतिम चैप्टर है 2.4, उसमें आपको दो प्रश्न है, पहला और दूसरा। बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न मिला के आते हैं। इनका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग ना करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, और यदि शांत है तो उसे ज्ञात करो। जैसे कि 7/2। अब चूंकि 7 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया? 3 बार। और शेष फल में कितना बच गया? 1। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10, अर्थात 7/2 को अपन 3.5 लिख सकते हैं। तो ये इसका दशमलव प्रसार है। अब चूंकि इधर दशमलव वाली संख्या दशमलव के बाद एक अंक के बाद पॉइंट शांत हो गया। कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि दशमलव के 4-5 अंकों के बाद शांत आते हैं। कई बार ऐसा हो गया 10/3। अब आपने देखा 10 में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, शेषफल कितने बच गए? 1। पॉइंट लगाया, 0 उड़ाई, 3 तिया 9, 1 पॉइंट लगी रहा है 10, 3 तिया 9, 1। ऐसे करते हुए संख्या विस्तार पूर्वक चलती रहेगी। ठीक है। अपन को आगे क्या करना है कि इस प्रश्न को कैसे समझाना है, ये बात का ध्यान रखना। तो ये आप एक चीज नोट कर लीजिए कि यदि परिमेय संख्या के हर में 2 की घात m या 5 की घात n या दोनों 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप होगा, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा इसका जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 189/250, तो इसका जो हर है वो है 250। तो इसके गुणनखंड कीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 25, 5, फिर 5 से आपने देखा कि जो हर है उसमें 2 की घात 1 हर में 2 की घात 1 और 5 की घात 3 का रूप प्राप्त होता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आने पर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि 3.14 ऐसी कोई एक साथ ऐसी कोई संख्या है, तो आप देखोगे जब ये पॉइंट हटेगा इसका दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि 2 अंकों के बाद है। तो ये कितना जाएगा? 100। और 100 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 10 की घात 2, और 10 की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 की घात 2, अर्थात 2 की घात 2 और 5 की घात 2। आपने देखा कि कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसके हर में 2 पर और 5 पर ही संख्या आ रही है, संख्या 2 और 5 ही आ रही है हर में, और उस पर दोनों पर घात समान है, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात आपने ये तो लिख दिया दशमलव प्रसार शांत है। अब प्रश्न में कहा है यदि शांत आवर्ती है तो उसे ज्ञात कीजिए। चूंकि दूसरे प्रश्न में ये पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसे ज्ञात करो। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है, दोनों प्रश्न मिलाकर आते हैं, तो आपने यहां तक आंसर देने के बाद में कि इसका हर 225 है, हर के गुणनखंड इतने हैं, और लिख दिया हर में 2 की घात 1 और 5 की घात 3 का रूप प्राप्त होता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत है तो इसे आगे कैसे याद करना? 189
और ये 225 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 1 इंटू 5 पर 3 घात। अब आपने देखा था जितनी घात 2 पर आई थी इधर दशमलव प्रसार जो शांत था उसका यदि हर निकाला तो 2 पर घात 2 थी तो 5 पर भी 2 घात थी। अब चूंकि यहाँ पर 2 पर तो 1 घात है, 5 पर 3 घात है। 2 पर कितनी है 1 घात, 5 पर कितनी है 3, 2 पर कितनी होनी चाहिए थी 3, कितनी है अभी 1, कितने की कमी है 2 की। तो इसका मतलब है आपको इस 189 में 2 की घात 2 का गुणा ऊपर और 2 की घात 2 का गुणा नीचे, बैलेंसी बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यदि ऊपर ही कर देंगे तो संख्या अलग बन जाएगी, ये संख्या बनेगी नहीं। इसलिए ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करेंगे ताकि कटने में कोई सुविधा नहीं रहे। ठीक है, और 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 3। अब देखिए चूंकि घातांक का नियम क्या कहता है, ये तो ऊपर 4 हो गए। घातांक का नियम क्या कहता है, घातांक का नियम ये कहता है कि जित आधार समान होने पर समान आधार वाली संख्याएं उनकी घात चाहे अलग अलग है वो जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। अब इनका गुणा जब करोगे इसका गुणा करने पर 756 आते हैं। नीचे के आधार इन दोनों के आधार समान है, मतलब ये दोनों की घात है वो समान है, तो इन आधारों का गुणा हो जाएगा। अर्थात 5 दूनी कितने बन जाएंगे 10, और 10 पर कितनी घात बन जाएगी 3, हमेशा 10 की ही घात बनेगी। तो 756 और ये 3 बार घात। अब ये 3 संख्याओं के कारण पॉइंट ऊपर की 3 संख्याओं को छोड़कर लग जाएगा। 189 बटे 250 का जो दशमलव प्रसार है वो 756 आता है। ऐसे ही आपके सामने एक प्रश्न है 17 बटे 8, इसका जो हर होगा वो होगा 8, और 8 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 3, तो हर में 2 की घात 3 है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। मैंने कहा था ना या तो 2 पर घात आ जाए या 5 पर आ जाए, दोनों पर आ जाए, शांत है। शांत है तो इसे याद करना 17 बटे 2 की घात 3 कितनी, 5 की कितनी घात होनी चाहिए थी ऊपर 3, तो 5 की घात 3 का और 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 17 इंटू 125, 5 दूनी कितनी हो गई 10, और घात कितनी लग जाएगी 3। 17 और 125 इसका गुणा कीजिए, इसमें 2125 इसका गुणा करने पर आता है, और बटे में ये आ गई संख्या। तो इसका जो प्रसार होगा 3 अंकों के बाद में होगा 2.125, 2.125 इसका मान आ जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी आप देख सकते हैं, जैसे 11 बटे 150, तो जो हर है वो है 150, और 150 के गुणनखंड में 2 75 बार, 3 25 बार, 5 5 1 बार, यानी कि 150 के गुणनखंड में 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 2, यानी हर में 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 प्राप्त होता है, जो केवल 2 की घात m और 5 की घात n का रूप नहीं है। यहाँ 3 भी आ रहा है, इस कारण इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं, अशांत आवर्ती है। ठीक है,
चूंकि इसमें 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है, ध्यान कर लेना। 3, 7, 11, 13, 17 इत्यादि अभाज्य संख्या आने पर 2 को छोड़कर तो इसका दशमलव प्रसार अशांत ही होगा। केवल 2 और 5 के आने पर ही शांत होगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 6/15 ये संख्या प्राप्त हुई तो हर इसकी 15 है और 15 में 3 गुणा 5 का रूप प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पर 3 × 5 का रूप है तो तुम ये नहीं कह सकते इस 3 के कारण ये अभाज्य संख्या, क्योंकि संख्या कट भी तो रही है। संख्या 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार, और 3 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो हर जो प्राप्त होगा अब इसका वो कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। अतः हर में 5 की घात m का या 1 का कुछ भी लिख सकते हो का रूप है, तब दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। अशांत नहीं, शांत आवर्ती है तो से याद करो 5 पर कितनी घात है? 1। तो 5 पर 1 घात है तो 2 पर भी कितनी घात होनी चाहिए? 1। ऊपर भी 2 पर घात 1, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 0.4 इसका आंसर आ गया। ऐसे करके आपको इसका आंसर देना है। नमस्कार, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रणाम।